लखनऊ में विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग हुई, जिसमें सपा विधायक गुड्डू पंडित पर क्रॉस वोटिंग का भी आरोप लगा, जिसमें गुड्डू पंडित ने बयान देकर कहा है कि उन्होंने अपने ज़मीर को वोट दिया है। वहीं क्रॉस वोटिंग पर सपा के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि 1-2 क्रॉस वोटिंग हुई है, इसमें सपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सभी प्रत्याशी जीतेंगे। वहीं वोटिंग के बाद सपा के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने कहा है कि विरोधियों की साजिश पर पानी फिरेगा और सपा के सभी प्रत्याशियों की जीत होगी। सपा के कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने भी कहा है कि 1-2 क्रॉस वोटिंग से सपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीतापुर से बागी विधायक रामपाल यादव ने कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। खुद रामपाल ने भी ये कबूला है कि उन्होंने सपा के विरोध में वोट दिया है। वहीं वरिष्ठ सपा नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि जो लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं उन्हें पहले त्याग पत्र दे देना चाहिए। वहीं क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल यादव ने कहा कि जो हमारे साथ दगा करेगा उसके साथ ऊपर वाला दगा करेगा। क्रॉस वोटिंग के सवाल में बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उनके दल में कोई फूट नहीं है और उनका दल जीत रहा है। वहीं विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग के बाद बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि सभी पार्टियों के विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। विधान परिषद की वोटिंग के बाद निर्दलीय विधायक मुख्तार अंसारी ने कहा कि उन्होंने सपा और कांग्रेस का समर्थन किया है। वहीं मुख्तार अंसारी ने ये भी कहा कि प्रीति महापात्रा को कुछ नहीं मिलने वाला, वो यूपी से खाली हाथ ही वापस जाएंगी। विधान परिषद चुनाव में पीस पार्टी 2 धड़ों में बटी नजर आई। जहां पार्टी अध्यक्ष ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं पार्टी के 3 विधायकों के सपा को समर्थन देने की खबर है। बसपा विधायक राजेश त्रिपाठी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजेश त्रिपाठी बसपा छोड़ चुके हैं और उनका कहना है कि गलत लोगों के चलते उन्हें पार्टी से निकाला गया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वाईफाई की सुविधा शुरू की, जिसमें तकरीबन 8000 यात्रियों को मोबाइल कनेक्ट हो सकेगा। स्टेशन पर 150 वाईफाई बॉक्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही वाटर वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है, जिससे यात्रियों को कम पैसे में शुद्ध और हाइजेनिक पेयजल पीने को मिलेगा। इसी के साथ गृह मंत्री लखनऊ में एक स्कूल के कार्यक्रम में भी सम्मानित हुए, जहां उन्होंने दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के बेटी की गाड़ी को कैंपस में नहीं जाने दिया, जिसके बाद मंत्री के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों में मारपीट शुरू हो गई। रायबरेली में एक सिपाही को ट्रक चालक से अवैध वसूली करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद चालक ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और सिपाही पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। कानपुर में साइकिल चोरी करते हुए एक चोर को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। साइकिल चोर बार बार मना करता रहा कि उसने साइकिल नहीं चुराई। मिर्जापुर पुलिस ने अवैध रूप से विस्फोट ले जा रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 ट्रैक्टर, कंप्रेशर मशीन, 2 ड्रिल मशीन के साथ ब्लास्टिंग करने का सामान भी बरामद किया है।